टिया और बहुत 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 स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे ट्वीट ऑफ टिया में। तो मैं बहुत दिन बाद शूट कर रही हूँ। तो पहले एक्चुअली सोच रही थी कि एक व्लॉग शूट करूँ, पर आज है 27 ऑफ अगस्त। तो आप लोगों को कुछ लोगों को पता है, शायद लाइफ में मैं आई थी उस दिन मैंने बोल दिया था कि 27 ऑफ अगस्त को मेरा रिव्यू है। तो मैं सोच रही थी कि रिव्यू हो जाने के बाद मैं कंटिन्यू करूंगी, बट रिव्यू में इतना टाइम लग गया है हम लोगों को कि उसके बाद कुछ नहीं था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो फिर मैं सोच रही थी, लाइफ में भी आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे शादी के बारे में, और आप लोगों का बहुत सारा क्वेरीज है मेरे शादी के बारे में, क्या कब हो रहा है, मतलब इस साल हो रहा है या नहीं, मतलब इस पैंडेमिक सिचुएशन में कैसे करेंगे, प्रिपरेशन क्या हो रहा है, क्या हो गया है। सो बहुत सारा क्वेश्चंस है। सो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सारे सवालों के जवाब को लेके। फिर ब्लॉग करने के वजह मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोगों के लिए एक चिट चैट वीडियो बनाऊँ जहाँ पे आप लोगों का सारे सवालों का जो जवाब है वो मैं यहाँ पे दूँ, और आप लोगों का सारा जो क्वेरीज है वो भी ख़त्म हो जाए, तो फिर इससे बेटर मेरा कमबैक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत दिन मैं यूट्यूब से गायब थी बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है अभी ऑफिस में। सो आज लॉकडाउन भी है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिला है। आज अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो फिर भी मैं ये वीडियो शायद शूट नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत देर तक हम लोगों को काम करना पड़ता है मंथ एंड में। सो इस सब को पीछे छोड़ के डायरेक्टली जो पॉइंट है शादी, उसके बारे में ही बात करते हैं। तो बहुत लोगों को पता है, कुछ लोगों को शायद नहीं पता है। एक्चुअली मैं पहले से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरा जो शादी है वो 13 ऑफ मार्च 2020 में फिक्स्ड हुआ था, जिस दिन हम लोगों का एंगेजमेंट हुआ है। बट उस टाइम पे हम लोगों का शादी इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी जो होने वाली मदर इन लॉ है उनका तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गया था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि शादी को डिले कर देते हैं। तो उस टाइम पे हम लोगों का मतलब सभी का मन खराब होता है, इसलिए हम लोगों के बंगाली में एंगेजमेंट नहीं होता है। बट हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि आशीर्वाद अगर लड़का का अगर आशीर्वाद होता तो फिर मैं नहीं जा सकती थी, और मेरी अगर आशीर्वाद होती तो उस टाइम पे वो नहीं आ सकते थे। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एंगेजमेंट करेंगे। उस दिन मुझे और उनको एक साथ टाइम स्पेंड करना है, तो इसीलिए तो मेरा जो शादी का डेट है उसी दिन में हम लोगों ने एंगेजमेंट रखा था और हम लोगों ने एंगेजमेंट किया है। और मेरे एंगेजमेंट के दिन मेरे घर वाले और उनके घर वाले मिलके एक डेट डिसाइड किया है, वो दिसंबर में। एक्चुअली मुझे विंटर में शादी करना है मतलब आई हेट समर सीज़न, मतलब मुझे एकदम पसंद नहीं है गर्मी का सीज़न, पता नहीं क्यों, बट अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मुझे था कि मतलब मार्च में यहाँ पे जो है नॉर्थ बंगाल में मार्च में थोड़ा बहुत ठंड रहता है, थोड़ा बहुत, तो बहुत प्लीजेंट सा वेदर रहता है, और दिसंबर में तो ठंड रहता ही है, तो इसीलिए दिसंबर में चूज़ किया है। और सो मेरी शादी इस साल ही दिसंबर में होगा, क्योंकि हाँ मुझे पता है पैंडेमिक सिचुएशन है, पता नहीं कितना लोग हम लोग इनवाइट कर पाएंगे या नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है ना, एक बार हम लोगों का शादी जो है वो डिले हो गया है, तो इसीलिए पेरेंट्स लोगों को लगता है कि नहीं, एक बार शादी डिले हो गया है तो दूसरा टाइम हम लोग शादी डिले नहीं करेंगे। शायद अगर ये हम लोग का फर्स्ट डेट होता तो हम लोग शायद डिले करते, बट एक बार डिले होने के बाद मम्मी पापा भी नहीं राज़ी हो रहे हैं कि नहीं, डिले नहीं करना है। इस टाइम पे मैंने छोड़ दिया कि हाँ आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना है लो, मैं उस टाइम पे शादी करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि आप लोग अगर डिले करना चाहते हो देन आई एम ओके विद इट। सो अगर आप लोग दिसंबर में मेरी शादी करवाना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जो है कुछ नहीं है अभी तक। हाँ अभी अगस्त महीना ख़त्म होने वाला है, तो हम लोगों को प्रिपरेशन जो स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली दी के टाइम पे क्या हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लोग दो सिस्टर हो तो छोटी बहन को हमेशा ये एक्साइटमेंट रहता है कि बड़ी बहन की शादी में ये करेंगे वो करेंगे, बट दी के लिए भी उतना ज़्यादा पॉसिबल। दी इज़ वेरी एक्साइटेड, सैकदा भी ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, बॉबी भी ऑल्सो एक्साइटेड, मेरे घर वाले भी बहुत सारे एक्साइटेड है। बट क्या होता है ना, बिहान को लेके फिर दी का घर का काम, फिर यूट्यूब का काम, इतना सब लेके ना पॉसिबल नहीं होता है उतना ज़्यादा प्लानिंग करना।
क्योंकि वो वहाँ पे रहती है, मैं यहाँ पे रहती हूँ। जब दी की शादी होती है तब हम लोग एक साथ रहते थे, तो फिर ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि सारा दिन बैठ के प्लान प्रोग्राम हम लोग करते थे। बट अभी उतना पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि मैं भी उतना टाइम निकाल नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई जॉब। तो इसीलिए तो सारा प्लान जो है, मोस्ट ऑफ द प्लान मुझे करना है, हाँ क्या खरीदना है नहीं खरीदना है। और मैं मेरी चीज़ में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता है कि मुझे क्या चाहिए। मतलब मुझे शादी में, मतलब शादी का पता नहीं, बट शादी के आजू बाजू जो मुझे मतलब ड्रेस है, जो मेरी साड़ी है, ड्रेस है, मतलब कौन सा चीज़ पहनना है क्या नहीं पहनना है, सब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो इसीलिए मैं उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी के ऊपर, और मुझे खुद का चॉइस बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं हर चीज़ खरीदने से पहले दी के साथ एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि हाँ दी देख ठीक है या नहीं। तो दी हर वक्त सपोर्ट करती है कि हाँ तू ये ले सकती है, वो ले सकती है, तो ऐसा। बट मेरे कंसेप्ट जो है वो बहुत क्लियर रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने कुछ प्लान आउट नहीं किया है। तो कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में है, मैंने अभी तक वो राइट डाउन नहीं किया है, बट इसके लिए मैं एक डायरी मेंटेन करने वाली हूँ, मैं लेके भी आई हूँ, और इसमें मैंने प्री वेडिंग प्लानिंग करके भी लिख रखा है, बट अल्टीमेटली अभी तक कुछ लिखा नहीं है। तो कुछ ऐसा है। एंड और मुझे शादी में एक मतलब चीज़ होने वाला है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारा जो चीज़ है मेरे पसंद की हो। तो मुझे कुछ भी करना है तो उनके तरफ से भी जो भी होता है मुझे चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे जो चीज़ है वो वो बोलते हैं कि आपकी शादी है, मतलब हम लोगों की शादी है, तो आप इतना प्लान आउट करते हो, तो आपके हिसाब से आप जो भी करना चाहते हो आप वो करो। तो इसीलिए मुझे बहुत भागा दौड़ी करना पड़ेगा। अभी आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज़्यादा मुझे जलपाईगुड़ी जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी बहुत करना पड़ेगा शॉपिंग, क्योंकि दी को हर वक्त पॉसिबल नहीं होगा कि दी को लेके मैं जाऊँ, क्योंकि विहान को इस सिचुएशन में उतना ज़्यादा हम लोग बाहर नहीं ला सकते हैं। विहान का सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और बाकी सारा जो प्लान प्रोग्राम है, मतलब मुझे छोड़ के बाकी सारा जो प्लान प्रोग्राम है वो हम लोगों ने सैकदा के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि पापा भी छोड़ दिया है, क्योंकि सैकदा आएगा, जब आएगा सैकदा ही सब प्लान आउट करेगा। मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, आप लोगों की शादी में मैंने कर दिया है, और मेरी शादी में आपको प्लान आउट करना है। तो ऐसा ही, मतलब मेन्यूज़ क्या होगा, डेकोरेशन क्या होगा, मुझे भी आइडिया देना है क्योंकि मेरी शादी है। बट अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन जो है वो सैकदा का होने वाला है, और मम्मी पापा दी का सबका मिलके होने वाला है। तो यही है। और वीडियोस को लेके मैं एक अपडेट आप लोगों को देना चाहती हूँ। मैं अभी तक कुछ ब्राइडल के लिए प्रिपरेशन अभी तक नहीं ले पाई हूँ। तो इस 3 महीना में मुझे सारा जो है कुछ कंप्लीट करना है, जैसे कि ब्राइडल स्किन केयर हो गया, बॉडी केयर हो गया, हेयर केयर हो गया। तो आप लोगों के लिए भी वो मैं ज़रूर शूट करूँगी, क्योंकि बहुत दिन पहले से नहीं हो पाता है, बट 3 मंथ्स इनफ है फॉर एनी स्किन केयर, बॉडी केयर एंड हेयर केयर, आप कुछ भी रिजल्ट पाने के लिए। तो मैं सितंबर से शुरू करूंगी और वो सब शूट करूंगी आप लोगों के लिए। और जो है वो हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडमेड चीज़ बनाया जाता है शादी के लिए, वो सारा कुछ भी मैं थोड़ा बहुत करके शूट करने की कोशिश करूँगी। अगर कुछ मैं मार्केटिंग में जाती हूँ या फिर कुछ आप लोगों के साथ शूट करूँगी। शादी का पता नहीं, शादी में कितना कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो कि मेरा मेंटल स्टेज क्या रहता है। अगर मेरा मेंटल स्टेज मतलब ऐसा रहता है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ उस टाइम पे व्लॉग करना, तो ज़रूर आप लोगों के लिए व्लॉग करूँगी। शायद डिले हो सकता है, बट सितंबर से आप लोगों को ब्राइडल सीरीज़ में मैं एक सीरीज़ करने वाली हूँ जिसका नाम मैं ब्राइडल सीरीज़ देने वाली हूँ। वहाँ पे ब्राइडल मेकअप किट होने वाला है, या फिर मतलब शादी से पहले जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा फंक्शन होता है, इसके घर में इनविटेशन, उसके घर में इन्विटेशन, तब आप लोग कैसा लुक क्रिएट कर सकते हो उस टॉपिक के ऊपर स्किन केयर, हेयर केयर मैंने बता दिया है। और ब्राइडल एसेंशियल किट क्या होना चाहिए उसके ऊपर, और व्लॉग तो आप लोगों के पास रहेगा ही रहेगा। और मैं क्या शॉपिंग करती हूँ, लाइक साड़ीज़, ब्लाउजेस, ये सब क्या शॉपिंग करती हूँ आप लोगों के साथ सारा कुछ मैं शेयर करूँगी, और बहुत एक्साइटिंग सा। सो
मुझे लगता है बहुत एक्साइटिंग सा वीडियो आने वाला है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो देख के और बहुत हेल्पफुल भी होने वाला है, क्योंकि जो भी वुड बी ब्राइड है, शायद दिसंबर में बहुत सारे लोगों के शादी होता है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा ये सब वीडियो। और जो लोग वुड बी ब्राइड नहीं है, जिन लोगों का शादी भी हो गया है या फिर बहुत देरी है शादी करने में, वो लोग भी स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर तो कर ही सकते हैं और कुछ टिप्स भी ले सकते हैं। तो ऐसा है, तो यही था मेरा शादी के रिलेटेड सारा कुछ अपडेट। डेट मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ दिसंबर में शादी है और मतलब आप ये बोल सकते हो इस पैंडेमिक सिचुएशन में मतलब कैसे सब कुछ होगा, तो हम लोग परमिशन लेके ही करेंगे। अभी का जो सिचुएशन है, अभी का सिचुएशन में उतना नहीं कर सकते हैं, बट अगर होता है कि दिसंबर में थोड़ा ज़्यादा लोग हम लोग इन्वाइट कर पाते हैं तो फिर वैसा होगा। अभी तक इतना फिक्स्ड है कि हाँ होगा, पता नहीं उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहेगा। अगर बहुत 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 ज़्यादा खराब हो जाता है सिचुएशन तो शायद हम लोगों को शायद हम लोगों को पोस्टपोन भी करना पड़े। तो अभी का जो सिचुएशन है कुछ नहीं बोल सकते कि कल या परसों क्या होगा, बट अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हाँ शादी उस दिन ही करना है। शायद 10 लोग को लेके हो या फिर 100 लोगों को लेके हो, पता नहीं है, तब का सिचुएशन में देखा जाएगा कितना परमिशन हम लोगों को मिलता है शादी के टाइम पे और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, रिसेप्शन शायद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिल रहा है, बट वहाँ पे जलपाईगुड़ी में जो शादी में जो हॉल बुक किया जाता है वो एकदम बंद है। तो उन लोगों के घर में क्या है कि हम लोगों के यहाँ पे जैसे कि खुला स्पेस है तो हम लोग वहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं, बट उन लोगों के यहाँ पे हॉल बुक करने के अलावा और कुछ मतलब ऑप्शंस ही नहीं है। तो रिसेप्शन शायद हम लोग डिले कर सकते हैं 5 या 6 महीना या फिर जब सिचुएशन ठीक होगा, क्योंकि क्या है उन लोगों के रिलेटिव्स जो है बहुत ज़्यादा है और अगर वो हॉल बुक नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों के घर से भी जो लोग जाएंगे रिसेप्शन में वो लोग भी नहीं जा पाएंगे, तो फिर रिसेप्शन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसीलिए शायद अभी तक जो प्लान है वो रिसेप्शन शायद हम लोग उस दिन नहीं करेंगे, मतलब रिसेप्शन शायद इस टाइम पे हम लोग नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। बाद में एक अच्छा सा पार्टी देंगे सबको, यहाँ से वहाँ से हम लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है बहुत बड़ा है तो सब लोगों को इन्वाइट करेंगे। ऐसा है क्योंकि शादी एक बार ही होता है तो अभी के सिचुएशन में करना है तो इसीलिए कर लेते हैं कि बट एक रिसेप्शन अगर अच्छे से दे पाते हैं तो अच्छा भी लगता है, सब लोग आएंगे, सबके साथ मिलना जुलना रहेगा तो फिर हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। किसी को मतलब छोड़ के सुना सुना शादी कैसा लगता है, राइट? तो कुछ ऐसा ही है। अभी तो मम्मी बोल रहे कि 13 मार्च को अगर तुम लोग शादी कर लेते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, तब सब कुछ ठीक ठाक होता, बट क्या कर सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं था उनका, तो इसीलिए अभी देखते हैं। शायद मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा था कि पैंडेमिक सिचुएशन में मेरी शादी होने वाली है तो इसलिए हो रहा है। बट आई एम हैप्पी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट राइट नाउ। मुझे सारा कुछ प्लानिंग प्रोग्राम करना है और मैं बोल रही हूँ आप लोग सभी मेरे सब्सक्राइबर्स, आप लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हो या फिर जो भी मेरे व्यूअर्स हो, तो आप लोग अगर मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो अबाउट माय मैरिज एंड ब्राइडल या फिर प्रिपरेशन के बारे में तो आप लोग ज़रूर दे सकते हो मुझे। अगर मुझे भी हेल्प होगा कि क्या क्या और मैं कर सकती हूँ या क्या नहीं कर सकती हूँ इसी के ऊपर। तो आई एम एक्साइटेड एक्चुअली। और इस चीज़ को और नहीं बढ़ाते हैं तो बग 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 मैंने बहुत कर लिया। तो यही अपडेट है और आप लोगों को पता है माय बर्थडे इज़ कमिंग, माय बर्थडे इज़ 2 सितंबर। बट मैं बर्थडे के लिए उतना एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि बर्थडे हर साल आएगा, बट पर शादी जो है वो एक बार ही आएगा। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट माई मैरिज। देखते हैं, सभी लोग शायद एक्साइटेड रहता है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है, बट आप लोगों को पता है मैं कैसी हूँ। तो यही सब कुछ चल रहा है और बस कुछ ऐसा ही है। अभी तक का अपडेट जो है वो ऐसा ही है और अगर इसमें कुछ चेंजेस आता है तो आप लोगों को मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। सो कुछ ऐसा ही है, एक छोटा सा चिट चैट सेशन आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप लोगों को भी जानने का पूरा राइट है अभी।
तो इसीलिए आप लोगों के साथ सारा कुछ जो है मैंने शेयर किया है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हुए? अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट कर दीजिए और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, और बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास साथ साथ नोटिफिकेशन जाए, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग सा वीडियो अभी आने वाला है अपकमिंग मंथ में। तो टिल दैट टेक केयर, बाय।